होती हैं, जैसे कहते हैं बायोस इंटरप्ट, ठीक। तो उस बायोस इंटरप्ट, बायोस का तो आपको पता है कि बायोस क्या काम करता है, ठीक है। बायोस ये है कि उसका काम ये है कि जब भी आप कोई अपना सिस्टम ऑन करते हैं ना, ये भी एक पीस ऑफ कोड है। इसके अंदर डिफरेंट रूटीन्स हैं, जैसे फंक्शन कॉल भी कह सकते हैं या सब रूटीन भी कह सकते हैं या इंटरप्ट सर्विस रूटीन उस प्रोग्राम का पार्ट होती है, उस बायोस का, ठीक है। वो आपके सिस्टम को स्टार्ट करता है, देन हैंड ओवर कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो सारे हार्डवेयर को टेस्ट भी करता है। मीन्स उनको इनिशियलाइज, जैसे कीबोर्ड हो गया, डिस्प्ले कार्ड हो गया, या जो हार्ड ड्राइव होगी, इन सबको चेक करता है। उसके बाद हैंड ओवर कर देता है किसको, डॉस को, जैसे कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर कर देता है। पहले उसकी स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। अगर नहीं है तो मैसेज हमें फीडबैक दे देगा। इसके अंदर भी डिफरेंट रूटीन्स होती हैं, उनमें से एक रूटीन, या जैसे मैं इंटरप्ट कह लूँ, बायोस इंटरप्ट, वो इन 10 है, जैसे कि इन 21H है। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, जैसे मैं कहता हूँ इन 10H, ठीक है, 10H। इन 10H ये काम करती है, इसकी सर्विस नंबर 13H, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सर्विस नंबर 4C है। इसका काम यह है कि स्ट्रिंग को किसी एक खास लोकेशन पे प्रिंट कर देना। लोकेशन, किस लोकेशन पे प्रिंट करना है वो हम dx में देते हैं, जैसे कि मूव dh, 2 मीन्स के ये क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को रो नंबर 2 से प्रिंटिंग स्टार्ट कर देगा। देन मूव dl, 2 मीन्स के वो कॉलम, रो नंबर 2 के कॉलम नंबर 2। इंटरप्ट के केस में जो हम पैरामीटर दे रहे हैं वो रजिस्टर के थ्रू दे रहे हैं। देन इसकी एक सब सर्विस है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सब सर्विस हम किस में, एल में, तो एल के अंदर हम बताएंगे सब सर्विस 0 है, ठीक है। देन जो स्ट्रिंग आपने प्रिंट करवानी है उसे बीपी में मूव करवाते हैं। बीपी में जो स्ट्रिंग आपने प्रिंट करवानी है उसका ऑफसेट बेस पॉइंटर में रखवाएंगे। देन पुश CSN RPS, ये करना लाजमी है क्योंकि इसकी कॉल का प्रोसीजर है कि ये उस वक्त कोड सेगमेंट को ही पॉइंट करना चाहिए, तो ये करना लाजमी है क्योंकि ये प्री डिफाइंड सर्विसेज हैं, जस्ट हम उनको रीयूज करें। ये बिल्कुल इसी तरह ही हैं जैसे कि लाइब्रेरीज होती हैं, उनके फंक्शंस आप यूज कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो बेसिकली आप काम करते हैं कि मूव BL, 7 कर दें, ठीक है। इस केस में हम बताते हैं एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन, और ये चीज़ें सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बंदा भूल भी सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक फ़ाइल प्रोवाइड की हुई है, ये इसमें हर इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग उसकी सारी इंफॉर्मेशंस हैं। जैसे कि इन 10 की हम सर्विस नंबर कौन सी यूज़ करें फ़िलहाल, 13, जो कि AH में मैंने रखवाई हुई है। 13 उस केस में AL में हम उसके
जो उसकी सर्विस सब सर्विस बता रहे हैं। बीएच के अंदर हम पेज नंबर के बारे में बता देंगे और बीएल के अंदर एट्रीब्यूट, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी बीएल में एट्रीब्यूट के बारे में बताया है, ठीक है। और बीएच में हम अरे मेरी सारी जी हमें सारी इंटरेस्ट का पता होना नहीं चाहिए। लाजमी नहीं, सारी इंटरप्ट का आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई रखने की ज़रूरत नहीं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट के सी एक्स के अंदर मूव करवाते हैं, मूव सी एक्स का साइज, तो उस केस में आप इसकी साइज मूव करवाते हैं। इसे चला के चेक कर लेते हैं। एक मिनट, लाइन नंबर 21 कमेंट हमने कोई नहीं किया। हाँ, यहाँ पे 00 आएगा। देखें इसने मैसेज प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे। तो पहले जो हम कर रहे थे वो यूज कर रहे थे डिस्प्ले मेमोरी को, डायरेक्टली उस स्क्रीन को एक्सेस कर रहे हैं उसकी मेमोरी को और वहां पे चीजें रखवा रहे हैं। इस केस में ये सर्विस रूटीन पहले से बनी हुई है जो चीजें स्क्रीन पे प्रिंट करवाती हैं। आपने जो मैसेज प्रिंट करवाना है उसे मूव करवाएंगे उसके एड्रेस को किसमें, पीपी में। सीएक्स में उसकी साइज रखवा देंगे और बीएच में पेज नंबर की इंफॉर्मेशन देंगे। ये हमेशा 0 ही कीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर ये हमेशा 0 ही रखिएगा, ठीक है। और बीएल के अंदर एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। और डीएच के अंदर आप इंफॉर्मेशन देंगे किसकी, रो की, और डीएल के अंदर आप देंगे कॉलम की। अगर मैं यहाँ पे रो कर देता हूँ 10, तो उस केस में ये 10 पे प्रिंट कर देगा इस स्क्रीन को। देखें, मगर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, वो ये है कि अगर मैं सर्विस नंबर 0, सब सर्विस नंबर 0 यूज कर रहा हूँ, देखें मैंने कहा था एएल के अंदर 0 है, पोजीशन, ये कर्सर की पोजीशन को अपडेट नहीं करती। एएल में अगर मैं 0 मूव करवा देता हूँ तो ये कर्सर की पोजीशन को अपडेट, अगर मैं 1 मूव करूंगा तो ये कर्सर की पोजीशन को अपडेट करेगी। उस केस में साथ साथ कर्सर की पोजीशन को भी अपडेट करेगी। देखिए यहाँ पे कर्सर की पोजीशन अपडेट नहीं है, जैसे ही कोड टर्मिनेट हुआ नेक्स्ट रो यहाँ पे आ गई, ठीक है। उस केस में कर्सर भी इसके साथ साथ अपडेट होगा। ये सब सर्विस है इस प्रिंटिंग वाले की। देखें कर्सर भी अपडेट हुआ है साथ साथ। इस केस में अगर मैं 1 मूव कराऊंगा तो कर्सर भी अपडेट होता है। होता यह है कि ये जो एएल के अंदर जो हम सर्विस बता रहे हैं इसकी टोटल 2 बिट हैं, जैसे कहते हैं मैं बिट 0 एंड बिट 1। इस बिट को मैं 0 कर दूंगा मतलब उसने कर्सर को अपडेट नहीं करना। इस 0 को मैं अगर इसे 1 कर दूंगा तो देन इट विल अपडेट द कर्सर, ठीक है। और अगर मैं बिट 1 की बात करता हूं, जो इसकी बिट 1 है, एएल के अंदर जो नंबर जो भी नंबर पड़ा होगा उसकी बिट 0 और बिट 1 को देखेगा ये, ठीक है। अगर बिट 1 जो है उसे मैं 0 कर दूंगा तो जो एट्रीब्यूट है वो बीएल से उठाएगा। अगर 1 करूंगा तो आस्की को ही एज इट इज वो एट्रीब्यूट कंसीडर करेगा। 1 मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालो, 3 बन गया। तो अगर मैं 3 यहाँ पे लिख देता हूँ तो वो आस्की को ही एज ए एट्रीब्यूट कंसीडर करेगा। स्ट्रिंग के पास खुद ही एट्रीब्यूट है, कोई भी वैल्यू ले लेगा, हमें नहीं पता, ठीक है। सर अटेंडेंस लगा दें। ठीक है, यहाँ पे देखें ये इस केस में उसने एट्रीब्यूट वाइड खुद ही, ये बीएल को इवन कमेंट भी कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके आउटपुट पे। यहाँ पे अब एट्रीब्यूट वाइड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में अगर मैंने इस बिट को 1 कर दिया तो एट्रीब्यूट वाइड जो है बेसिकली वो कहाँ से उठाएगा, वो स्ट्रिंग से ही उठाएगा, जो स्ट्रिंग हम दे रहे हैं उसे प्रिंट करने के लिए, ठीक है।
जो स्ट्रिंग प्रिंट होनी है उसे वो यहाँ से गेट कर रहा है। क्लियर है ये चीज? इससे रिलेटेड कोई सवाल हो आप लोगों का तो पूछ लें। कोई सवाल नहीं है? जुनेद साहब? नहीं सर, कोई सवाल नहीं। ठीक है, तो ये भी एक इंटरप्ट है जो यूज हो रही है, डिस्प्ले मेमोरी को यूज करिए प्रिंट करवाने के लिए। प्री डिफाइंड फंक्शन है, आपने कोई कोड नहीं लिखना, पहले से ही बना हुआ है सब कुछ। इसी तरह लेट्स से कि इसे हम बना देते हैं एक सब रूटीन प्रिंट के नाम से। इसे कर देते हैं यहाँ पे रिटर्न, और इधर लिख देते हैं हम स्टार्ट, और यहाँ पे कर देते हैं हम स्टार्ट। एक और इंटरप्ट है जो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यूज होती है, वो है int16 int16h। int16h का काम यह है कि ये कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यूज होती है। इसकी टोटल 2 सर्विसेज हैं। अगर मैं मूव ah, 0 कर देता हूं, इस केस में देखें, और यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ कॉल प्रिंट को, ठीक है। इसकी टोटल int16 की टोटल 2 सर्विसेज हैं, एक ah में 0 और दूसरा ah में 1, और ये आप इस फाइल से वेरीफाई भी कर सकते हैं int16h। आप जस्ट यहाँ पे जाएं, ये फाइल जो मैंने आप लोगों को दी हुई है इसमें जाएं, int16 जो यूज होती है कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। इसकी एक सर्विस है 0, दूसरी है सर्विस 1। 0 जो सर्विस है ये जस्ट जैसे इनपुट नहीं लेते सीन, उसकी तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जस्ट एक कैरेक्टर इनपुट लेगी, ठीक है। और ये जो है ये गेट ch की तरह ही है, गेट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर में ये आता है कि वो वेट नहीं करता, डिले नहीं आता, ठीक है। इस केस में जब तक इनपुट नहीं देंगे तब तक वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है, अब इसे देख सकते हैं। ये तो वही है जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो मैसेज डिस्प्ले कर देगी इंटर द नंबर, ठीक। अब यहाँ पे मैंने ah में 0 मूव किया है, int16h को कॉल किया हुआ है, कॉल प्रिंट कर दिया। कॉल प्रिंट करने से होगा ये कि यहाँ पे इसको भी चेंज कर देते हैं ताकि नंबर मैसेज से डिस्प्ले हो, ठीक है। स्टिल है, कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया इसने, कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया। रीजन, जंप करके पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, जंप स्टार्ट, वो यहाँ पे आ गया। जंप स्टार्ट पे ah में उसने 0 मूव करवा दिया, देन int16 चली। ये जो सर्विस है मैंने पहले बताया कि ये जो आप सीन की इंस्ट्रक्शन कंसोल इनपुट की यूज करते हैं उसकी तरह ही है। जब तक कोई फर्क सिर्फ इतना है कि ये कैरेक्टर एक इनपुट लेगी, और जब तक आप कोई कैरेक्टर इनपुट नहीं करेंगे तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं चलाएगी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कोई कैरेक्टर इनपुट किया, जैसे कि 5 कर दिया, ठीक है, तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, ठीक। उस केस में ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, ठीक है। सर तो इनपुट लेके कहीं स्टोर नहीं करता? इनपुट लेके स्टोर करता है। कहाँ पे करता है देखें, ये जस्ट ये जो इनपुट है आस्की, जो आप कैरेक्टर आपने प्रिंट किया है, जो इनपुट दिया है आपने जो कैरेक्टर, उसकी आस्की को AL में रखवा देगा, उसकी आस्की को AL में रखवा देगा, ठीक है। सही हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं आस्की कहाँ पे आती है। पहले अगर मैं 1 कर दूं, अगर सर्विस 1 कर देता हूं तो ये वेट नहीं करेगा, देखिए इसने कोई वेट नहीं किया, चल गया। इसने वेट नहीं किया। कैसे वर्क करता है ये, यहाँ पे देख सकते हैं आप। जब int16 कॉल करेंगे तो ये हमें जो रिटर्न करता है वो ये है कि AH के अंदर स्कैन कोड होता है। स्कैन कोड भी एक चीज होती है, तो फॉर द टाइम भी
ये समझ लें कि इसका इनकोड होता है कुछ न कुछ। क्या होता है इसको हम जब हार्डवेयर इंटरप्ट डिस्कस करेंगे तब इन डिटेल डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज है कि एएल के अंदर ये क्या रखवाता है, आस्की, और ये वेट करता है जब तक कोई की आप प्रेस ना करें तब तक वेट करता है। जैसे की प्रेस की उस वैल्यू को रखवा देगा इन दोनों में। सिमिलरली जो सर्विस नंबर 1 है इनपुट की, वो ये काम करती है कि चेक करेगी, अगर हमें पास पता कैसे चलेगा कि किसी ने की प्रेस की है या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो वेट ही नहीं कर रही, तो उसका पता हमें इस तरह चलेगा कि जीरो फ्लैग की वैल्यू अगर 1 है तो मीन्स के स्ट्रोक इज नॉट अवेलेबल, मीन्स किसी ने कोई की प्रेस नहीं की है, किसी ने कोई की प्रेस नहीं की। अगर जीरो फ्लैग इज 0 मीन्स कि कोई की प्रेस हुई है और वो वैल्यू एच और एल में आ जाएगी। ठीक? तो ये इस तरह वर्क करता है। अब आते हैं, होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो हम मोस्टली यूज़ करेंगे सर्विस नंबर 0। इससे पहले अगर मैं कह देता हूँ कि कॉल प्रिंट किया, अब ये हमें स्क्रीन पे चीज़ें नहीं दिखाती जो आप इनपुट कर रहे हैं, क्या वो इनपुट वाकई आई है। आपने अगर चेक करना है, वो तो एएल में स्टोर है, तो उस केस में इंटरप्ट 10 की एक सर्विस है, इंटरप्ट 10 की एक सर्विस है मूव एच कामा 0 क्रॉस। इसने क्या करना है, ये जस्ट ये काम करती है इंटरप्ट एच की जो सर्विस ए मींस 10, इंटरप्ट एच की सर्विस 10, हमने ऊपर क्या यूज किया, सर्विस 13, वो भी इस इंटरप्ट 10 की है, हैग्स का 10 की बात कर रहा हूँ। इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे वैल्यूज आप हैग्स में दे रहे हैं, जो मैं अगर आपने इसको 10 में दे दिया तो डेसिमल का 10 ये कंसीडर होगा, अगर एच को मिटा दिया तो उस केस में कोई भी चीज स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करेगा। और इससे डिबग करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो इक्वली समझेगा इसे। तो यहाँ पे जब आप कोड टाइप कर रहे हैं उस वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है बहुत ज्यादा। ठीक, एच में आपने मूव करवा दिया 10 और इन 10 करेंगे। देखिए सर्विस नंबर 10 देख लेते हैं यहाँ पे इंटरप्ट 10 की, ये देखें ये इंटरप्ट 10 है और इसकी सर्विस नंबर ये है। क्या करेगी कि जो कर्सर पोजीशन है उस पे वैल्यू को रखवा देगी, मतलब प्रिंट करवा देगी, वही प्रिंटिंग वाला काम करेगी। कहाँ पे प्रिंट करवाएगी, जहां पे कर्सर की पोजीशन है। किस जगह पे प्रिंट कराएगी, जहां पे कर्सर की पोजीशन है। ठीक है, तो उस केस में और क्या चीज प्रिंट कराएगी, वो चीज हमने किस में बतानी है, एल के अंदर। जो चीज आपने प्रिंट करवानी है वो किस में रखवाएंगे हम, एल में। और बीएच में पेज नंबर, जो कि मैंने बताया कि आपने हर बार कंसीडर क्या करना है, 0 करना है। और सीएक्स में कितनी बार प्रिंट करवाना है, 10 बार वही कैरेक्टर दोबारा प्रिंट कर देगा। ठीक है, हमें पता है कि इंट 16 ने आस्की रखवा दी किसमें, एल में। तो उसके फौरन बाद अगर मैं ये इंटरप्ट कॉल करता हूं तो इसने आस्की एल में ही पड़ी हुई है, तो इसने उससे कर्सर पोजीशन पे डिस्प्ले करवा देना। और इसके साथ साथ हमने एक और चीज करनी है, अगर ये नहीं करेंगे तो प्रिंट सही नहीं होगा। आपने BH को 0 करना है एंड CX को 1 करना है, क्योंकि कैरेक्टर हम जस्ट एक बार प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। BH में पेज नंबर की इंफॉर्मेशन देते हैं, हर बार BH के अंदर पेज नंबर ही है। ठीक है, यहाँ पे देखें BH पेज नंबर के लिए यूज होता है, BH पेज नंबर के लिए। तो 0 हमने इस पे रखवा दिया, CX में हमने रखवा दिया 1, कैरेक्टर कितनी बार, और इसने वो कैरेक्टर प्रिंट करवा देना है कहाँ पे, कर्सर पोजीशन पे।
जहाँ पे कर्सर पॉइंट कर रहा है वहां पे इसे प्रिंट करवा देना। देखें कर्सर फिलहाल कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे। अब कोई कैरेक्टर लेस है कि मैं एफ इनपुट करता हूँ, कैपिटल एफ, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मगर मैसेज हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और प्रिंट ये हो रहा है यहाँ पे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मैसेज के साथ ही हो, इंटर नंबर उसके साथ ही नजर आए। तो ये काम करने के लिए इसकी जो सर्विस यूज करेंगे प्रिंटिंग वाली, वो आपको सर्विस यूज करनी पड़ेगी, सर्विस नंबर 1। सर्विस नंबर जब आप 1 यूज करेंगे तो ये कर्सर को अपडेट करती है। सर्विस नंबर 0 कर्सर को अपडेट नहीं करती, मगर जब आप यहाँ पे 1 कर देंगे, ये क्या काम करती है, कर्सर पोजीशन भी अपडेट करेगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये लास्ट वाला जो कैरेक्टर प्रिंट हो हुआ, कर्सर की पोजीशन अब यहाँ पे लाया करी होगी, तो कैरेक्टर नेक्स्ट वाला भी यहाँ पे प्रिंट होगा। तो इसीलिए मैंने 0 को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 1 में। ये है सब सर्विस 1 does update cursor position। देखें अब कोई भी नंबर है, जैसे 5 इंटर किया तो 5 उसके साथ ही प्रिंट हो गया। अब जाते हैं कि इन दोनों के दरम्यान में स्पेस हो, तो जस्ट यहाँ पे एक और स्पेस देनी पड़ेगी। इसकी साइज देख लेते हैं, 5 8 21 कर देते हैं। Any question?